गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज क्लास में आपका स्वागत है। हमारा जो अल्फाबेट लास्ट टॉपिक कंप्लीट हो गया। आज हम कोडिंग डिकोडिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। कोडिंग डिकोडिंग के किस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए दोस्तों, उनके बारे में हम डिस्कस करते हैं। बहुत ही शानदार वीडियो रहेगा आपके लिए। आप इसको दूसरे अपने दोस्तों को शेयर कीजिए ताकि वो लोग भी इसका बेनिफिट उठा सके। आने वाले एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस लिए गए हैं वह पुराने एग्जाम में आए हुए पेपरों से उठाए गए हैं दोस्तों, ताकि आप लोगों के साथ दूसरों का भी बेनिफिट हो सके। तो देखिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हम पहला क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के अकॉर्डिंग हम स्टार्ट करते हैं। क्या कहता है हमारा पहला क्वेश्चन, ध्यान रखिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, आपको कहा गया है कि यदि यह शब्द आपको दिया गया, यदि आपको शब्द दिया गया है, इस शब्द को ठीक है ये लिखा जाता है तो LEAF को क्या लिखा जाएगा। तो देखिए दोस्तों, यहां पर BEAUTIFUL लिखा है, ब्यूटीफुल को क्या लिखा जाता है, CDOGHJKM और N लिखा जाता है। तो हमसे पूछा है कि LEAF को क्या लिखा जाए, LEF को क्या लिखा जाएगा ये पूछा है। देखो दोस्तों, तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्या क्या कॉमन है उसके अकॉर्डिंग हमें देखना। तो ऑप्शन किससे, जैसे L आ रहा है, L के साथ N आ रहा है, N आ रहा है, N आ रहा है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम देखें तो डाइट हो रहा है इसके सवाल को, तुम जाएगा कुछ भी निकाल। तो देखो L को हमारे पास लिखा है N, तो यहाँ L को रख देंगे N। फिर देखो E को देखिए, E को क्या लिखा है दोस्तों, D, तो यहाँ पर रख देंगे D। फिर देखिए A को क्या लिखा जा रहा है दोस्तों, O, तो यहाँ पर रख देंगे O। और F को क्या लिखा जा रहा है दोस्तों, K, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे K। तो आपका आंसर होगा NDOK। क्या होगा दोस्तों आंसर आपका NDOK, अर्थात पहला ऑप्शन आपका एग्जैक्ट राइट होगा। कौन सा ऑप्शन होगा दोस्तों, पहला ऑप्शन आपका एग्जैक्ट राइट होगा। इसी प्रकार से हम क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में चर्चा करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, पहला कंप्लीट होता है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2। देखिए साहब, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है दोस्तों, इसको ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में हम चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है हमसे, इसके अकॉर्डिंग हम लिखते हैं, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, हमें इसके अकॉर्डिंग आंसर देना होता है। तो देखो यहाँ पर यदि इस कूट भाषा के अंदर आपसे कह रहा है, यदि इसको कूट भाषा को ये लिखा जाता है, अर्थात हमारे पास जो HONEST आपको दे रखा है, Y आपको आस्ट, तो इसको लिख रहा है ABCXZD, ये बोल रहा है। तो TONY को क्या लिखा जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो यहां पर देखो T आ रहा है क्या, T को हमने क्या लिखा D, तो कहीं से D स्टार्ट हो रहा है, तो देख लो D से आ रहा है। O को क्या लिख रहा है दोस्तों B, तो O को B लिख दिया तो यहाँ पर B आ जाएगा आपके पास। N को क्या लिख रहा है दोस्तों C, तो यहाँ पर C आ जाएगा। Y को क्या लिख रहा है दोस्तों Q, तो यहाँ पर Q आ जाएगा। DBCQ आपका एग्जैक्ट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में आपको दिया है। ऑप्शन नंबर ए में आपको दे रखा है दोस्तों। इस प्रकार के बहुत सारे शानदार शानदार क्वेश्चन इसके अंदर बनते रहते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर किसकी बात कर रहे हैं, 3 की। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 आपको दे रखा है, इस प्रकार से आपको हल करना है कि इसकी कोडिंग आपको किस पर डिफाइन करनी होगी। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम देखते हैं डी आपको दे रखा है, ठीक है डी, फिर ए आपको दे रखा है, NCE आपको दे रखा है। इसको क्या लिख रहा है दोस्तों, GXQZ और H। और हमसे कहा गया है कि RIGST को क्या लिखा है, RIGST को क्या लिखा जाएगा, इसके बारे में हमसे कहा गया। तो देखिए दोस्तों, अब देखिए तो हम डी कितने नंबर पे आता है दोस्तों, 4, ए 1 नंबर पे, N 14 नंबर पे, C 3 पे, E कितना है 5 पे, G 7 है, X कितना है दोस्तों 24 है, Q 17 है, Z 26 और H कितना है 8। R कितने पाएगा 18, I 9 होगा, Z 7 होगा, H 8 होगा और T 9 20 होगा। T क्या होगा दोस्तों 20 होगा। अब देखिए दोस्तों, यहां से हम देखें तो कितना प्लस हो रहा है 3, यहां पर हम देखें तो 3 माइनस हो रहा है, फिर यहां देखें तो हम 3 प्लस हो रहा है, फिर यहां से 3 माइनस हो रहा है, तो यहां पर भी प्लस 3 हो रहा है। सबके अंदर ये सिस्टम लग रहा है। अब देखो प्लस के 3 करेंगे तो 18 19 20 21, 21 पे क्या आता है दोस्तों हमारे पास U आएगा, सबके अंदर U, तो इसके अंदर ये नहीं आ रहा तो ये तो होगा नहीं। फिर देखो माइनस का 3 करेंगे तो क्या बचेगा, 9 में से 6 3 गया तो 6,
तो एफ आएगा। यू एफ वाला आपका होगा तो यू एफ इसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है, तीनों में आ रहा है। फिर क्या कहेंगे दोस्तों, प्लस का 3, तो 7 और 3 10 होता है, 10 में क्या आता है दोस्तों जे, तो जे इसके अंदर आ रहा है, इसके अंदर आ रहा है, इसके अंदर, ये भी गलत हो गया आपका। ठीक है, इसी प्रकार से माइनस करेंगे 3, अब माइनस का 3 के साथ 5 बचेगा, और 5 पे क्या आता है दोस्तों, ए आता है, 5 नंबर पे क्या आएगा, ई आएगा, तो यहाँ पर ई आएगा, और फिर क्या होगा लास्ट में आपका डब्ल्यू प्लस कितना, अर्थात आंसर जो होगा आपको पहला ऑप्शन एग्जिट राइट। कौन सा होगा दोस्तों, पहला ऑप्शन हमारा क्या होगा, एग्जिट राइट होगा। इसी प्रकार से क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए साहब, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 की हम बात करते हैं, किस प्रकार से आपको करना है। क्वेश्चन नंबर किसकी बात कर रहे हैं, 4 की, क्या कंडीशंस हमारे पास रहेगी। तो देखिए दोस्तों, हम यहाँ पर अल्फाबेट के अकॉर्डिंग हम लिख देते हैं क्या कंडीशंस हमारे पास रहेगी इसका। तो देखो क्वेश्चन नंबर कौन से की बात करें, 4। यहां पर इसको क्या लिखा जाएगा, इसको ये कहा जाता है, इसी प्रकार से इसको ये कहा जाएगा, तो इसको क्या कहा जाएगा। तो देखो दोस्तों, यहां पर आर ए एम ए वाई ए एन ए, ठीक है, इसको क्या लिखेगा, पी वाई के वाई डब्ल्यू एल, ठीक है, वाई, ये लिखा जाता है। तो यहां पर देखिए दोस्तों क्या बन रहा है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ एक अल्फाबेट की मिसप्रिंटिंग हो रही है, कुछ ना कुछ कारण रहेगा इसका, तो क्या स्थिति हमारे पास रहेगी। ठीक है, एक अल्फाबेट इसमें मिसप्रिंटिंग हो रहा है दोस्तों, एक तो चेक कर लेते भी पता चल जाएगा। देखो क्या है, यहाँ पर आ रहा है क्या, आर कितने नंबर पे आता है, 18, ए 1 नंबर पे आएगा आपका, एम 13 पे, ए 1 पे, वाई 25 पे, ए 1 है, एन 14 और ए 1 है। यहाँ से स्टार्ट करते हैं, तो फिर 16 हो गया आपका, वाई 25 हो गया आपका, के 11 हो गया, वाई 25 हो गया, डब्ल्यू 23 हो गया, एल 12 हो गया। ठीक है, एल क्या हो गया दोस्तों, 12 हो गया, इसके अकॉर्डिंग हमसे कहा गया है इसके को। तो देखो यहां से क्या हो रहा है दोस्तों, माइनस का 2, यहां से भी माइनस का 2, यहां पर भी माइनस का 2, सबके अंदर माइनस का 2 हो रहा, यहां पर भी माइनस का 2 हो रहा, और यहां पर भी माइनस का 2 होगा। तो माइनस का 2 होने पर यहां पर जो स्थिति बनेगी हमारे पास, वो क्या बनेगी दोस्तों, यहाँ पर हमारे पास जो स्थिति बनेगी वो देखो वाई होगा। यहाँ पर करेक्शन करके दीजिए आप इसका, देखो यहाँ पर देखता हूं, मैं आपको बता देता हूं, देखो यहां पर भी वाई आएगा, इसके पहले क्या आएगा दोस्तों, पी वाई के वाई डब्ल्यू वाई एल वाई, ये बनेगा दोस्तों इसका, है ना। ध्यान रखें यहाँ पर एक वाई और जुड़ जाएगा इसके अंदर, ताकि क्वेश्चन में मिसप्रिंट है कि वो सही हो जाएगी आपकी। ठीक है, तो यहाँ पर जो क्या बनेगा, पी बनेगा आपके पास, फिर क्या बनेगा, वाई बनेगा आपके पास, फिर क्या बनेगा आपका, के बनेगा, फिर वापिस वाई बनेगा, फिर डब्ल्यू बनेगा, फिर वाई बनेगा, फिर एल बनेगा, फिर क्या बनेगा, वाई। अब देखो यहाँ पर माइनस का 2 हो रहा है, यहाँ पर भी माइनस का 2 हो रहा है, यहाँ पर भी माइनस का 2, सब जगह पर माइनस का 2 हो रहा है दोस्तों। क्या हो रहा है, सभी जगह पर क्या हो रहा है दोस्तों, माइनस का 2। अब देखिए पी 16 नंबर पे, वाई 25 है, के 11 है, वाई 25 है, डब्ल्यू 23 है, वाई 25 है, और एल 12 है, वाई 25 है। ये कंडीशन आपको दी। अब आपको आंसर कहां निकालना है, कौन से, देखो इसी को ना, इसको क्या कहना, ठीक है, आपको दे रखा है एम ए एच ए बी एच ए आर ए टी ए, ये आपका दे रखा। ठीक है, इसको क्या लिखा जाएगा, तो सबसे एम 13 नंबर पे आता है दोस्तों, ए 1 नंबर पे आएगा, एच 8 नंबर पे आएगा, ए 1 नंबर पे, बी 2 नंबर पे, एच 8 नंबर पे, ए 1 नंबर पे, आर 18, ए 1 पे, टी 20 होता है आपका, और कितना होगा, ये आपको सबसे पहले माइनस का 2 होगा, तो हमारे पास 11 अर्थात के बचे। क्या होगा दोस्तों, के बचेगा। अब के से स्टार्ट, ये नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, ये होना, ओनली फॉर एक ही ऑप्शन है, तो आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हो। तो कौन सा होगा दोस्तों, ऑप्शन चेक करने की भी जरूरत नहीं, यहाँ माइनस का 2 होगा तो वाई आएगा, माइनस का 2 होगा तो एफ आएगा, इसी प्रकार से वाई आएगा, जेड आएगा, एफ आएगा, वाई आएगा, पी आएगा,
तो आर आएगा और वाई आएगा। तो देखो इस प्रकार से क्वेश्चन का आंसर अब अल्फाबेट के अनुसार डायरेक्ट फर्स्ट अक्षर से भी पता लगाया जा सकता है दोस्तों। तो आंसर कौन सा होगा आपका? डी ऑप्शन। कौन सा होगा दोस्तों? डी ऑप्शन आपका एग्जैक्ट राइट होगा। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। देखिए साहब क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 5 की हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या स्थिति आपके पास रहेगी क्वेश्चन नंबर 5 की? ठीक है, यदि एक निश्चित कूट भाषा में इसको ये लिखा जाता है तो इसको क्या लिखा जाएगा? ये आपसे कहा गया है एक निश्चित कूट भाषा की हम बात की है, इसके अकॉर्डिंग हमें क्या आंसर देना होगा। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर ध्यान दीजिए, आपको पहले HYDROGEN एन आपको दे रखा। ठीक है, इसी प्रकार से आपको दे रखा जे आपके पास आ गया। इसी प्रकार से जे के बाद में हमें देखो जेड आएगा आपका, वाई आएगा, एस आएगा, एस आएगा और डी आएगा। ठीक है, इसी प्रकार से यहां पर आपको देखा ANTIMON ये भी आपके पास आता है। देखिए साहब एच कितने नंबर पे आया था? 8 नंबर पे, वाई 25 पे, डी 4 है आपके पास, आर 18 है, ओ 15 है, जी 7 है, ई 5 है, एन 14 है, जे 10 है, सी 3 है, जे 10 है आपके, जेड 26 है, वाई 25 है, एस 19 है, एस 19 है, डी 4 है। अब देखिए दोस्तों यहां पर हम देखें तो प्लस का 2 हो रहा है, यहां पर हम देखें तो प्लस का 4 हो रहा है। ठीक है, अब 4 इसी प्रकार से यहां पर प्लस का 4 हो रहा है। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग देखिए यहां पर कितना हो रहा है? प्लस का 6, यहां पर प्लस का 8, यहां पर प्लस का कितना हो रहा है? 10, तो यहां पर कितना होगा? 12। अब यहां पर कितना होगा? 14, तो यहां पर कितना होगा? 16। ये स्थिति हमारे पास बन गई है। तो यहां पर हम देखें तो ए 1 नंबर पे, एन कितना आपका? एन 14 नंबर पे T20 होता है, आई 9 होता है, एम 13 होता है, ओ 15 होगा, एन 14 होगा, वाई 25 होगा। सबसे पहले हम देखें तो कितना जोड़ेंगे दोस्तों? 2, तो हमारे पास 2 जोड़ेंगे तो सी आएगा। अब सी ऑप्शन में हमारे पास देखो इसके अंदर नहीं है, इसके अंदर 2 ऑप्शन हमारे पास आ गए। ठीक है, यहाँ पर भी देखिए 2 के अकॉर्डिंग 4 जोड़ेंगे, 4 जोड़ते तो हमारे पास एक 18 नंबर पे कौन होता है? आर, तो सी आर वाला ऑप्शन हमारा राइट होगा। तो ये भी गलत आंसर कौन सा होगा? बी आपका राइट होगा। ऑप्शन नंबर बी कौन सा आपका दोस्तों राइट होगा। अर्थात बी पे इसके बाद में यहाँ पर 4 जोड़ेंगे, यहाँ पर कितना जोड़ेंगे? 10 जोड़ेंगे, यहाँ पर सॉरी 6 जोड़ेंगे, यहाँ पर 8 जोड़ेंगे। अब यहाँ पर कितना जोड़ देंगे? 10, यहाँ पर कितना जोड़ेगा? 12, यहाँ पर कितना जोड़ेगा? 14, ठीक है, यहाँ पर कितना जोड़ेगा? 16। ये स्थिति बनेगी आपके पास। तो यहाँ पर जेड होगा, क्यू होगा, डब्ल्यू होगा, ए होगा, ठीक है, और बी होगा और ओ होगा। अर्थात ऑप्शन नंबर आपका कौन सा होगा? बी आपका एग्जैक्ट राइट होगा। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 5 के बाद कंप्लीट होता है क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 6 की हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 को किस प्रकार से आपको हैंडल करना है वो देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 की हम बात करते हैं, किस प्रकार से आपको इसका आंसर देना है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों आपको प्लेयर्स को लिखेगा PLAYER, प्लेयर को ये कहा जाता है, इसको ये कहा जाता है। अब देखो P कितने नंबर पे आता है? 16, L 12 हो गया, A 1 हो गया, Y 25 हो गया, E 5 हो गया, R 18 हो गया। इसी को क्या कहे? Q N D C J X लिखा है। Q 17 पे, N 14 पे, D 4 है, C 3 है, J 10 है और X कितना है? 24। यहां पर देखिए प्लस का 1 हो रहा है, यहां पर देखिए तो प्लस का 2 हो रहा है, यहां पर प्लस का कितना हो रहा है? 3, अब प्लस का कितना हो रहा है? 4, यहाँ प्लस का कितना हो रहा है? 5 और यहाँ 6। सब 1 2 3 4 5 6 जुड़ रहा है। तो इसी प्रकार से इस कूट भाषा को क्या लिखा जाएगा? SINGER। तो S कितना 19 नंबर पे आता है, I 9 होता है, N 14 होगा, G 7 होगा, E 5 होगा, R 18 होगा। सबसे पहले प्लस का 1 होगा तो 19 रहे कितना होगा दोस्तों? 20 होगा, T आएगा। फिर प्लस का 2 जोड़ेंगे तो 11 के 11 होगा। फिर प्लस का 3 जोड़ेंगे 14, 17 पे क्या होता है? फिर प्लस का 4 जोड़ेंगे तो 11 के आएगा। फिर यहाँ पर कितना जोड़ेंगे? 5, 5 5 10, 10 जे होगा। फिर कितना जोड़ेंगे? 6, 18 और 6 आपको करना है तो 24, 24 पे कौन आएगा दोस्तों? आपका वाई और आपका एक्स आ जाएगा। ठीक है, यह स्थिति है। तो टी क्यू
टी और क्यू किस में आ रहा है, टी के किस में आ रहा है, सब में टी के आ रहा है। फिर आपसे कह रहा है उसके बाद क्यों आ रहा है, तो इसमें नहीं आ रहा है, ये तो गलत हो गया आपका। फिर इसके बाद में क्या आ रहा है, जे आ रहा है। जे किसके अंदर आ रहा है दोस्तों, जे किसके अंदर आ रहा है, जे और एक्स, अर्थात पहला ऑप्शन आपको दे रखा है। कौन सा आ रहा है दोस्तों, पहला ही ऑप्शन आपका आ रहा है। कौन सा ऑप्शन आ रहा है, पहला। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका एग्जिट राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर जो होगा पहला ऑप्शन आपका एग्जिट राइट होगा। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 7 देखिए साहब, क्वेश्चन नंबर 7 क्या बात क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 7, ये आपको दे रखा है, यदि मेमोरी को कूट भाषा में ये आपको FIGA लिखा जाता है, तो CURE को क्या लिखा जाएगा, इसके अकॉर्डिंग आपको निकालना है। क्वेश्चन नंबर 7 की हम बात करते हैं, तो 7 क्या बनेगा आपको, तो देखिए दोस्तों यहाँ पर आपको बोल रहा है MERCURY को क्या लिखा जाए, ये आपको इसको क्या लिखा जाता है, ये लिखा जाता है। तो FGIECAB लिखा जाता है। तो इसको ये लिख रहा है, 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 सभी का अल्फाबेट आपको नीचे दे रखा है। तो CURE को क्या लिखा जाएगा, तो देखो C को क्या लिखा है दोस्तों यहाँ पर E, इसी प्रकार U को क्या लिखा है C, और R को क्या लिखा है A, और E को क्या लिखा है दोस्तों यहाँ पर हमारे पास E को लिखा है G। अगर ऑप्शन में है वो तो आपका ये राइट होगा, अर्थात ECAG आपका ECAG अर्थात सी ऑप्शन आपका कौन सा राइट होगा दोस्तों, सी ऑप्शन हमारा एग्जिट राइट होगा। तो इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर होगा आपका सी ऑप्शन। इसी प्रकार से देखिए क्वेश्चन नंबर 8, देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में हम चर्चा कर, क्वेश्चन नंबर किसकी बात कर रहे हैं, 8। क्या स्थिति हमारे पास रहेगी क्वेश्चन नंबर 8 की, यदि एक निश्चित कूट भाषा में इसको ये लिखा जाता है, तो इसको क्या लिखा जाएगा। क्वेश्चन नंबर किसकी बात कर रहे हैं दोस्तों, 8 की। तो देखिए यहाँ पर 8 के अकॉर्डिंग हम देखें तो KINDLE को क्या लिख रहा है दोस्तों आपके पास, ELDNI के। अब देखो दोस्तों, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, इसको अर्थात उल्टा लिख दिया गया है। क्या लिख दिया है दोस्तों, इसको उल्टा। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि EXOTIC को क्या लिखा जाएगा, तो यहाँ C आएगा, फिर I आएगा, फिर TOXE आएगा, अर्थात जो आंसर होगा आपका ये वाला होगा। जो आंसर होगा आपका क्या रहेगा दोस्तों, ये, ठीक है, आंसर ये होगा CITOXE, CITOXE, डी ऑप्शन आपका एग्जिट राइट होगा। कौन सा ऑप्शन होगा दोस्तों, डी। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 9, 8 कंप्लीट होता है, क्वेश्चन नंबर कौन सा देखेंगे, 9। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, एक निश्चित कूट भाषा में आपको इसको ये लिखा जाता है, तो इसको क्या लिखा जाएगा, इसके अकॉर्डिंग आपको देखना है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर भी सेम कंडीशन है, PATTER को इसको उल्टा लिख दिया, N लिख दिया, R लिख दिया, E लिख दिया, T लिख दिया, A और P लिख दिया, ठीक है। इसको ये लिखा, इसको ये लिख दिया, इसको ये लिख दिया, इसको ये लिख दिया, इसको यहाँ पे लिख दिया, इसको ये लिख दिया, और इसको, ये स्थिति आपको। तो इसी प्रकार से हमसे कहा जाएगा MENTION को क्या लिखा, तो देखिए दोस्तों उल्टा लिख दिया था आपको, तो N आएगा, O आएगा, I आएगा, T आएगा, NE और M लिखेगा, ये आपको होगा NOIT सॉरी क्या है, NEM अर्थात सी ऑप्शन होगा। कौन सा होगा दोस्तों, सी ऑप्शन आपका एग्जिट राइट। क्वेश्चन नंबर आंसर जो होगा इसका सी ऑप्शन एग्जिट राइट होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर कौन सा आएगा आपका, 10। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 10 को ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर हम 10 की बात करते हैं, क्या स्थिति आपके पास दी हुई है, ठीक है। तो यहां पर आपको एक मीनिंग से दे दिया गया है, REPUBLIC आपको दे रखा, इसको इसने लिख दिया C लिखा, फिर R लिखा, अर्थात इनको देखो पहले इसको लिखता है, ध्यान से समझो, CR लिख दिया, फिर I
फिर क्या लिखा ELPBO, ये स्थिति आपके पास, ठीक है। ये पहले नंबर पे, ये दूसरे पे, ये तीसरे पे, ये चौथे, ये पांचवे पे, ये छठे, ये सातवें पर, ये आठवें, ऐसे बोल रहा था। ठीक है, इस प्रकार से आपसे लिखा गया। ठीक है, ये स्थिति आपके पास दी गई है 8 नंबर। अब यहां पर हम देखेंगे इसको क्या लिखे, CULCUTTA। तो यहां पर स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो पहले नंबर पे क्या लिखेंगे दोस्तों, ध्यान रखिए, फिर C, फिर क्या बनेगा आपका तीसरे पे T, फिर U, फिर क्या बनेगा T, फिर क्या बनेगा आपका L, फिर क्या बनेगा आपका U, फिर क्या बनेगा C, अर्थात ACTU, अर्थात ACTUTLUC, अर्थात ऑप्शन नंबर ए आपका। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा दोस्तों, ए आपका एग्जिक्टिव राइट होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा रहेगा 11। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर भाषा मेरे को इसको ये लिखा जाता है, जिसको क्या लिखा जाएगा, क्वेश्चन नंबर हम 11 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 के अकॉर्डिंग हमें आंसर देना होगा। ठीक है, ये आपके बात के लिए, ठीक है, TIMBER। तो देखो यहां पर आपको लिखा, देखो इसको पूरे को पद को यहां लिख दिया गया, इसको यहां लिख दिया MIT, अर्थात ये उल्टा करके लिख रहा है। तो हमारे पास क्या होगा BER, तो ये जी लिखा, इसको उल्टा लिख दिया, फिर क्या लिखा VRMIOT लिख दिया। ठीक है, इसको उल्टा लिख दिया। ठीक है, ध्यान रखें। तो यहाँ पर भी हम BANTER लिखेंगे। तो सबसे पहले तो इसको लिखेंगे 3 को TER, अब इसको उल्टा लिख देंगे तो क्या है NAB आएगा। तो TERNAB अर्थात ऑप्शन नंबर बी राइट हो। ये SSC CGL के अंदर 2019 के अंदर पूछा गया था। ठीक है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। इसी प्रकार से नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 12। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 12 क्या स्थिति आपको दी गई है इसके अंदर। क्वेश्चन नंबर किसकी बात करते हैं, 12 की। अब आपको इस प्रकार से ये मीनिंग्स दे दिया, इसको ये लिखा जाता है। तो MASTER को क्या लिखा गया है SAMREOT। अब देखिए दोस्तों यहां पर आपको साफ दिखाई दे रहा है, ये दिख रहा है आपको। तो ऐसे सवालों को आप आसानी से पहुंचा सकते हो। CARROT आपको लिखना है। ठीक है, तो आपके पास पहला स्थिति ये बनेगी, R ए का ए आएगा और C का C। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग ये रहेगा TO और R, अर्थात RACTOR, RACTOR, अर्थात ऑप्शन नंबर ए एग्जिक्टिव राइट। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ए। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर हम देखते 13। 12 क्या हो गया कंप्लीट, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर कौन सा देखेंगे, 13। क्वेश्चन नंबर हम 13 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 को इस प्रकार से आपको लिखना है, ये आपको देखना होगा दोस्तों किस स्थिति के अकॉर्डिंग आपको करना होगा। अब देखो यहां पर आपको NOITCELES ये आपको दे रखा है। तो देखो इसको उल्टा लिखा जा रहा है, SELECTION, उल्टा लिख दिया इसको। इसको क्या रखा है, उल्टा। इसको भी आपको AIDIN, तो क्या होगा INIDIA, ये आपका बनेगा INIDIA। आपको दे रखा है मीनिंग्स में, देखो आपको IND गलत हो गया कहीं स्पेलिंग्स, AID, सॉरी यहाँ पे मीनिंग्स गलत है आपको। ठीक है सर, मीनिंग्स को दोबारा लिख लेते हैं, AIDNI, इसको लिखेंगे तो क्या बनेगा ये INDIA, अर्थात इंडिया बनेगा INDIA। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा दोस्तों, बी होगा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बी।
क्वेश्चन नंबर 14, देखिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर हम 14 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 को आपको किस प्रकार से करना होगा। ठीक है, DEAN को क्या लिखा, NOKX, फिर आपको जो कहा NEED, नीड को किस कोड पास। तो यहां पर हमसे देखो इस प्रकार से, देखो N आपके पास आएगा इसमें, D कितने नंबर पे 4, E का 5, A 1 होता है, N 14 होता है, N 14 होगा, और O कितना होगा 15 होगा, K 11 होगा, और X कितना होगा 24। ये स्थिति आपको दी गई। ठीक है, ये स्थिति आपको दे रखी है, इसके अकॉर्डिंग आपको आंसर देना है। किस प्रकार से आपको आंसर देना होगा, इसके अकॉर्डिंग आपको आंसर देना होगा। देखो n को तो यहां पर क्या लिखा है, देखो n को इसने लिखा x, तो x, d को क्या लिखा n, तो x, और e को क्या लिखा है दोस्तों, तो यहां पर भी o, यहां पर ये स्थिति आपका x डबल ओ n, अर्थात डी ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन दे रखा है, डी ऑप्शन हमारा एग्जिट राइट होगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 15, 14 कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर कौन सा देखिए, नंबर ला क्या देखते हैं, पी आपको 1 से नंबर पे 16 नंबर पे आएगा। इस प्रकार से आपको देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, इसके अकॉर्डिंग देखिए तो सबसे पहले क्या लिख रहा है इसने, 8 7, पी कितने नंबर पे आपका 1, और ओ आपके पास 2, डी कितने पे आपके पास 6, फिर आई कितने नंबर पर आ रहा दोस्तों 5, और आर कितने नंबर 3 और 4। यहाँ से इसको देख ले, चेक कर लेते हैं एक बार, अगर इस क्रम से बैठा हो तो 1 2 3 4 5 6 8। तो ये स्थिति के अकॉर्डिंग हम देख लेते हैं क्या स्थिति हमारे पास दे रखी है, कि जो भी स्थिति आपके पास बने इसके अकॉर्डिंग आपको देना होगा। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग आपको आंसर किस प्रकार से देना होगा। ठीक है, ये आपको नहीं, इसकी कोडिंग यहाँ पर है। अब देखो इसकी सेम कोडिंग है, इसको यहाँ लिख दिया था, इसकी जैसे क्रमांक डाला इसको इस पर लिखा। अब इसके अनुसार कैसे ना ऐसे जमाना है, तो 1 2 3 4 5 6 और 8, इसके अकॉर्डिंग 6 7 और 8, 7 आएगा, फिर क्या आएगा दोस्तों 8 आएगा। तो सबसे पहले 1 नंबर पे कौन आएगा P, फिर 2 पे कौन आएगा R, 3 पे कौन आएगा दोस्तों E, फिर आपके 4 नंबर पे कौन आएगा दोस्तों S, फिर 5 नंबर पे आपका T आएगा, 6 नंबर पे I आएगा, और 7 नंबर पे आपके पास आएगा G, और 8 नंबर पे E होगा। अर्थात ऑप्शन इस प्रकार से बनेगा PRESTIGE, अर्थात सी ऑप्शन, बी ऑप्शन आपका एग्जिट है। कौन सा होगा, बी ऑप्शन। क्या करना है, इसका क्रमांक देना है, इसके क्रमांक का अकॉर्डिंग ऐसे लिखना है, फिर सेम ये स्थिति यहाँ इसके अकॉर्डिंग। तो दोनों स्थिति इस प्रकार से दी गई है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, 2000 CHS में पूछा गया था दोस्तों। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 15 हो गया। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 16 की हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 आपको किस प्रकार से करना होगा, ये देखिए दोस्तों। आपके पास देखिए एक कोड ये दे रखी है, इसको लिखा है CROWN, आपको दे रखा है। C 3 नंबर पे, R 18, O 15 है, W कितना है दोस्तों 23, N 14। C कितने नंबर पे, D, फिर आपको T, फिर आपको R, फिर आपको A, फिर आपको S। ये स्थिति। ठीक है, अब देखो D कितने नंबर पे आता है 4, T 20 होता है, R 18 होता है, A 1 होता है, S 19। यहाँ पर हम देखें दोस्तों, आपके पास कितना होगा, आपके पास 1 होगा, यहाँ पर कितना होगा 2, यहाँ पर कितना 3, यहाँ पर 4, और यहाँ पर 5। इस प्रकार इंक्रीजिंग हो रहा है। ठीक है, इसी प्रकार इसका देखो BLEAK
सेम इसी प्रकार से इसका भी होता है CNHE और P। ये इसी प्रकार से आपको B 2 नंबर पे, L 12 पे, E 5 पे, A 1 है, K 11, C 3 है, N 14 है, और आपका H 8 है, E 5 है, और P 16। 1 है, 2 है, 3 है, 4 है और 5 है। आपसे पूछा क्या है दोस्तों, आपको पूछा है STUMP। एस कितने नंबर पे, 19, T 20 होता है, U 21 होता है, M 13 होता है, N P 16 होता है। ठीक है, अब देखो P इसके अकॉर्डिंग कितना जोड़ेंगे 1, तो हमारे पास 80 आएगा। P कितना जोड़ेंगे 2, 22, अब V आएगा। P हम जोड़ेंगे 3 तो क्या आएगा, V आएगा वापस। ठीक है, अब जोड़ेंगे 4, 17 क्यों आएगा, और P पे 5 जोड़ेंगे तो 21 होगा। 21 पे कितना आएगा, A होगा। क्या आएगा दोस्तों, 21 पे। तो TVVQU। ठीक है, T, यहाँ पर देखिए आपका ऑप्शन नहीं दिख रहा, कहीं गलती हो गई हो, देख लो, चेक कर लो आपके पास। आपको क्या स्थिति हमारे पास बनेगी, 21 अरब का, सॉरी यहाँ पर आपको गलत कर दिया। देखो 21 और 3 कितना होता है आपके पास है 24। 24 नंबर पे आपके जो बनेगा वो डब्ल्यू एक्स, तो क्या आएगा एक्स। TVXQU, TVXQU, अर्थात डी ऑप्शन आपका होगा। 16 के अंदर कौन सा ऑप्शन होगा, डी ऑप्शन आपका एग्जिट राइट होगा। ठीक है, इसी प्रकार से हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर कौन सा देखेंगे, देखिए साहब क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है, ये आपको दे रखा है, इसके बाद इसको उठ भाषा को ये लिखा जाता है ACTOR आपको दे रखा है, इसको ZXGL और I लिखा जाता है। तो देखिए साहब A1 है, C3 है, T20 है, O15 है, R18 है, Z26 है, X 24 है, G7 है आपका, L12 है, I9। देखो विपरीत का दोनों का योग 27 हो रहा है, अपोजिट का योग कितना 27 हो रहा है, लेफ्ट और राइट का योग 27 होता है। सेम कंडीशन से आपको यहाँ पर B O डबल सेम यहाँ पर आपको दे रखा है, इसके Y L L आपको P दे रखा है, तो B 2 नंबर पे, Y 15 15 और K 11, ये 25 हो गया आपका, ये 12 हो गया, ये 12 हो गया आपका, P 16 हो गया। दोनों का योग भी कितना हो रहा है दोस्तों 27। यहाँ पर भी हमसे पूछा है PENCIL आपसे पूछा है, P 16 नंबर पे, E 5 नंबर पे, N 14 नंबर पे, C 3, I 9 है, L 12 है। यहाँ पर कितना जोड़े कि आपके 27 हो जाए दोस्तों, तो यहाँ पर 27 करने के लिए आपको 11 के 11 कितना जो होगा के 11, के से सब स्टार्ट हो रहा है। इसी प्रकार से यहाँ पर आपको 27 होने के लिए के 11 27 हमको करना है। ये भी कितना जोड़े आपका V 22, के वी आपका आंसर होगा। के वी के अकॉर्डिंग हमारे पास ये ऑप्शन नहीं है, ये इन दोनों के अंदर से होगा आपके पास। N 14 है, M 13 है, तो यहाँ पर कितना आएगा M आएगा। के वी एम आपका आंसर होगा। के वी एम देखो, के वी एम आपको इसमें भी दे रखा है, दोनों में दे रखा है। फिर देखिए आगे चलिए, आपके पास यहाँ पर आएगा 27, तो कितना आएगा 24। 24 नंबर पे आपका कौन होगा एक्स होगा। के वी एम एक्स, के वी एम एक्स, तो के वी एम एक्सिस में आ रहा है, के वी एम एक्सिस में भी आ रहा है। तो यहाँ पर लास्ट डिजिट से आपको पता चलेगा। अब यहाँ पे R 18 आएगा, तो R आएगा, उसके बाद L होगा, तो R पहले आएगा, उसके बाद ऑप्शन नंबर कौन सा होगा ए होगा। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा दोस्तों, ए एग्जिट राइट होगा। ठीक है, R और फिर क्या आ जाएगा ओ, ये आपका आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 18। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 18 ध्यान से देखिए, ये मीनिंग्स आपको दे रखा है, इसके लिखा जाता। तो MUSICAL कल को ये लिखा जाता है। क्वेश्चन नंबर किसकी बात कर रहे हैं दोस्तों, 18 की हम बात कर रहे हैं। ये स्थिति आपको दे रखी है। आपको यहाँ पर देखा M 13 नंबर पे, U 21 पे, S 19 है, I 9 है, C 3 है, N 12 सबसे पहले आपको देखा KW Q K A C और J आपको देखा। K 11 है, W कितना आपका 23, Q 17 है, K 11, A 1 है आपका, C 3 है, J 10। यहाँ पर देखिए तो देखो दोस्तों, यहाँ पर माइनस का 2 हो रहा है, यहाँ प्लस का 2 हो रहा है, यहाँ पर भी क्या और माइनस का 2 हो रहा है, और यहाँ पर प्लस का 2 हो रहा है, यहाँ पर माइनस का 2 हो रहा है, यहाँ प्लस का 2 हो रहा है,
फिर माइनस का 2 हो रहा है, एक बार प्लस का एक बार माइनस का स्थिति चल रही है। तो हमसे पूछा है कि एस पी आर आई एन के एल ई को क्या लिखा, एस 19 है, पी 16 है, आर 18 है, आई 9 है, एन 14 है, के 11 है, एल 12 है, ई 5 है। देखिए दोस्तों यहाँ पर ध्यान दीजिए, माइनस का क्या होगा, प्लस का माइनस का 2, 17 17 पे क्या आएगा क्यू। अब जो भी ऑप्शन क्यू से स्टार्ट होगा वो राइट होगा, क्यू से आपके पास 3 होना है। तो देखो यहाँ पर क्या होगा, प्लस का 2 होगा, कितना होगा 16 2 18, 18 पे क्या होता है दोस्तों, 18 पे आर होगा, क्यू आर वाला ऑप्शन राइट होगा। तो क्यू आर हमारे पास 2 में आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा है, ये भी गलत हो गया आपके पास, ठीक है। फिर यहाँ पर माइनस का क्या होगा 2, अब माइनस का 2 होगा तो 16 बचेगा, 16 पे पी 16 आएगा, क्या आएगा दोस्तों क्यू आर पी। क्यू आर पी आपको दे रखा है, क्यू आर पी, ये गलत हो गया तो पहला ऑप्शन। इसमें कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर प्लस का हो जाएगा, तो 11 और तो ये तो 15 15 सॉरी 13 13 पे क्या आएगा, तो माइनस का 2 होगा, जे आएगा, यहाँ पे प्लस का कितना होगा 2, अर्थात क्यू आर पी के एल एम जे जी, अर्थात कौन सा ऑप्शन होगा, ए ऑप्शन। कौन सा राइट होगा दोस्तों, ए ऑप्शन। इसी प्रकार से हम क्वेश्चन नंबर कौन सा देखते हैं, 18 के बाद में 19, क्वेश्चन नंबर 19। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 19 के बारे में चर्चा करते हैं। आपको दे रखा है M8, आपको M8 MEAT आपको दे रखा है, इसको आपको लिखा जा रहा है TEAM, टी आपको ये लिखा, फिर EAM लिख दिया आपको, ठीक है। TEAM आपको लिखा जाता है इस प्रकार से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर किसकी बात कर रहे हैं, 19 के अकॉर्डिंग हम लिख रहे हैं, ठीक है। अब देखो साहब, या तो इसको इस प्रकार से लिख ले रहे हैं, देखो TEAM, ठीक है। अब ये टी आ गया, ये आपका ए का है, ई का है, इसको देखो BALE, इसको BE आएगा और ए कहाँ आएगा, बी, तो ए का ए होगा, एल का एल होगा, अर्थात EALB, EALB अर्थात बी ऑप्शन। कौन सा होगा दोस्तों, बी ऑप्शन आपका एग्जैक्ट राइट होगा। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 20, क्वेश्चन नंबर कौन सा देखेंगे, 20। देखिए साहब क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर किसकी बात कर रहे हैं हम, 20 की। क्वेश्चन नंबर 20 हम देखते हैं, आपको वाटर को ये लिखा जाता है। क्वेश्चन नंबर किसकी बात कर रहे हैं दोस्तों, 20 की। आपको इस प्रकार से आपको रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। तो आपको WATER, वाटर को YCVGT लिखा जाता है, ठीक है। तो हमसे कहा गया HKTG को क्या लिखा जाएगा, W कितना है दोस्तों 23, E20 होता है, E5 होता है, R18, Y 25 होगा, C3 होगा, V 22 होगा, G7 होगा, T20 होगा। अब यहां पर देखिए तो प्लस का 2 हो रहा है दोस्तों, यहां पर भी प्लस का 2 हो रहा है, यहां पर भी प्लस का 2, सभी के अंदर प्लस का 2, कितना ऐड हो रहा है, H8 है, K 11 है, T20 है, G7। यहाँ पर जोड़ेंगे कितना होगा, J होगा 10 नंबर पे, फिर यहाँ पर भी 2 जोड़ देंगे तो K कितना, K के बाद 13, 13 नंबर पे कौन होगा, M होगा। यहाँ पर 2 जोड़ेंगे तो V आएगा, यहाँ पर भी 2 जोड़ेंगे तो आपका 9 आएगा, JMVI, ठीक है। ये आपके पास, लेकिन ये तो ऑप्शन में है नहीं हमारे पास, ये तो आपके पास ऑप्शन में दे ही नहीं रखे, तो हमें क्या स्थिति आपको अपनानी होगी, तो ये तो आंसर है नहीं आपका। अब देखिए और कंडीशंस हम लगाते हैं और के अकॉर्डिंग हम देखते हैं, ये तो हमारा आंसर हुआ नहीं, चले तो ये तो ऑप्शन में दे रखा, तो ये तो हटाओ आपको, इसको पूरे को हटा दीजिए आप। अब देखो और कंडीशंस देखते हैं, इसको हमसे क्या कहा इसने, इसको क्या लिखा है दोस्तों, y, ठीक है। इसको क्या लिख दिया, y आपको लिखा है, इसी प्रकार से हमसे देखो y और फिर क्या c, फिर v, फिर g और t, ठीक है। यहाँ पर देखते हैं तो y 25 हो गया, C3 हो गया, और V 22 हो गया आपका, और G7 होगा, T20 होगा।
तो देखो दोस्तों, यहां से अगर हम इसको देखें तो माइनस का 2 हो रहा है, यहाँ पर भी हम इसका देखें तो माइनस का 2 हो रहा है, यहाँ पर इसको देखें तो यहाँ पर भी माइनस का 2 हो रहा है, यहाँ पर भी हम देखें तो माइनस का 2 हो रहा है, और इसको भी यहाँ से देखें तो माइनस का 2 ये स्थिति है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो एच के टी जी, ठीक है, एच कितने नंबर पे 8, के 11, टी 20 और जी 7। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमारे पहले और लास्ट के अकॉर्डिंग हमारे पास एजेंट है। अब देखो यहाँ से हम जो लिखेंगे उसके 2 कम होगा, तो यहाँ पर एफ, अच्छा यहाँ से 2 कम आएगा तो यहाँ पर जे होगा, इसका मतलब जे 10 होगा। अब देखो जे होगा, तो ऐसा तो हमारे पास ऑप्शन बन नहीं रखा, ऐसा कोई ऑप्शन हमारे पास बन नहीं रखा, तो इट को क्या लिखा जाएगा इसके अकॉर्डिंग में आंसर, तो ऐसा तो जे वाला था हमारे पास ऑप्शन बनने का। अब इसके अकॉर्डिंग हमें क्या आंसर देना होगा वो आपको देखना है दोस्तों। ठीक है, अब देखो सब यहां से हम इसको क्या लिखा जाएगा, तो यदि हम यहां से देखें तो माइनस का 2 करें, माइनस का, तो यहाँ पर 2 होगा तो एफ आएगा, फिर इसका फिर यहाँ से भी कितना करो माइनस का 2 करो, तो यहाँ पर क्या आएगा आई आएगा, फिर माइनस का 2 करो, तो यहाँ पर टी 20, तो यहाँ पर क्या होगा पी आर आर आएगा, यहाँ माइनस का 2 कर दो, पी क्या आएगा आपके डी ई आएगा। तो देखो एफ आई आर ई है क्या आपके पास, एफ आई आर ई अर्थात डी ऑप्शन, ये वाला नियम लग जाएगा। तो ये ध्यान रखिए कि क्वेश्चन लेफ्ट से राइट है, राइट से लेफ्ट से, इसका विशेष आपको ध्यान रखना होगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर कौन सा देखेंगे 21, क्वेश्चन नंबर 21 की हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 की, मोबाइल को ये लिखा जाता है MOBILE को क्या है ZAMSUM लिखा जाता है। ये स्थिति आपको दे रखी है, मोबाइल को आपको इस प्रकार से लिखा जाता है, तो क्या स्थिति हमारे पास बनेगी, ये आपको देखना है दोस्तों कि किस प्रकार से आपको हैंडल करना है। अब देखो साहब यहां पर हम देखें M13 नंबर पे आता है, O15 पे B2 है, I9 है, L12 है, E5 है। ठीक है, इसके देखो यहाँ पर Z26 है, A1 है, और M13 है, S19 है, U21 है, अरे M13 यहाँ पर हम जोड़े तो 8, यहाँ पर हम जोड़े तो कितना 9, यहाँ पर हम जोड़े तो कितना 10, यहाँ पर 11, तो यहाँ पर कितना 12, और यहाँ पर कितना होगा 13, ये जुड़ रहा है दोस्तों लास्ट। तो इसी के अकॉर्डिंग हमसे क्या होगा TUMOR को लिखा होगा, T20 होगा, U21 होगा, M13 होगा, ओ आपका 15 होगा और 18 होगा। कितना जोड़ेंगे 8, 18 में सबसे पहले 8 जोड़ेंगे तो हमारे पास होता है 26, और 26 नंबर पे हमारे पास आएगा कौन सा आएगा दोस्तों। ठीक है, 18 में सबसे पहले 8 जोड़ेंगे, तो यहाँ पर तो देखो कितने अल्फाबेट है, देखो 1 2 3 4 5 6 6 के अकॉर्डिंग है। यहाँ पर कितना है 5 है, तो यहाँ पर 9 जोड़ना पड़ेगा, फिर तो 5 के अकॉर्डिंग यहाँ से 9 से स्टार्ट। ठीक है, 9 27, 27 नंबर पे हमारे पास आएगा ए, क्या आएगा ए, जो भी ऑप्शन में लास्ट में ए होगा वही हमारा आंसर होगा। तो 21 की हम बात करते हैं दोस्तों ए, तो देखो इसमें भी ए नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, तो कौन सा होगा आपका बी ऑप्शन आपका होगा। ठीक है, 9 जोड़ेंगे, इसके बाद में यहाँ पर 10 जोड़ेंगे, तो 10 जोड़ते 25, 25 पे क्या आएगा भाई, तो यहाँ पर कितना 11 जोड़ेंगे, 11 24, 24 पे क्या होता है दोस्तों आपका x। इसी प्रकार से यहाँ पे कितना जोड़ेंगे आपके 12, तो 3 और 12 जोड़ेंगे, 12 के जोड़ते आपके पास जी आएगा। ठीक है, इसी प्रकार से यहाँ पर भी कितना जोड़ेंगे आपका 13, तो यहाँ पर भी जी आएगा। तो आपका आंसर जो बनेगा GGXYA बनेगा दोस्तों, अतः ऑप्शन नंबर आपका बी होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर कौन सा देखते हैं 22। देखिए आपको साइकोलॉजी को ये लिखा जाता है, तो इसको ज्योग्राफी को क्या लिखा जाएगा, ये कह रहा है क्वेश्चन, साइकोलॉजी को ये लिखा जाता है तो ज्योग्राफी को क्या लिखा जाएगा, ये आपको स्थिति बनाए। ठीक है, तो PSYCHOLOGY ये आपको कह रहा है, तो BMKNQDOGY
जे डी एफ और के लिखा है। ठीक है, तो ज्योग्राफी को क्या लिखा है, GORGRAPHY को क्या लिखा है, इसको ये लिख दिया, इसको ये लिख दिया, इसको ये लिख दिया, इसको लिख दिया। इसके अकॉर्डिंग चेक कर ले। सबसे पहले इसको देख ले, तो जी को क्या लिखा है दोस्तों, जी आ रहा है इसके अंदर कहीं पे, तो यहाँ पर तो जी आ रहा है एफ। देखो कोई एफ से स्टार्ट है क्या, तो ये लगेगा नहीं, पहले देखते थे एफ से स्टार्ट है दोस्तों तीनों, तो यही लग रहा है नियम। अब ई को क्या लिख रहा है, देखो ई को देखो दोस्तों, ई को हमारे पास जो लिखा जा रहा है ई को क्या लिखा जाएगा, इसके अकॉर्डिंग हमारे पास आंसर देना। तो देखो ई को यहाँ पर कोई ऐसा आपको दे रखा है, एफ से आपको दे रखा है। अब ई को क्या लिखा जाएगा, इसके अकॉर्डिंग आपको देखा इस पे ई का अब क्या कंडीशन, अब ई की कंडीशन हम क्या निकाले कि स्थिति हमारे पास बने। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग आपको निकालना होगा। देखिए दोस्तों इसमें क्या बनेगा, इसके अकॉर्डिंग आपको देखना होगा। चलो यहाँ पे P16 और आपका S19, तो यहाँ पर और स्थितियां देखते हैं। देखो ओ को क्या लिख रहा है, देखो ओ को डी लिख रहा है तो डी आएगा, जी को क्या लिख रहा है एफ तो एफ आएगा, आर को क्या लिख रहा है आर भी आपको नहीं दे रखा है एक तो आर। ठीक है, यहाँ पर देखो, और ए को क्या लिख रहा है, देखो ए भी आपको नहीं दे रखा है यहाँ पर। फिर देखो पी को क्या लिख रहा है दोस्तों, P16 नंबर पर आता है तो पी को बी लिख रहा है। एच को क्या लिख रहा है दोस्तों, क्यू लिख रहा है, और वाई को कितना लिख रहा है, के लिख रहा है। ऐसा कोई ऑप्शन नहीं क्या हमारे पास। ठीक है, ऐसा ऑप्शन तो क्यू के वो, अब जो क्यू के तो आपके पास सी ऑप्शन में आ रहा है। कौन से में आ रहा है, 22 का आंसर, 22 के अकॉर्डिंग तो आपका आंसर सी होना चाहिए दोस्तों। अब देखो यहाँ पर अगर हम देखें तो वह स्थिति हमारे पास चेक करने के लिए, तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हम देखें तो P16 नंबर पे S19 पे, Y25 है, C3 है, H8 है, O15 है, और यहाँ पे L12 है, और O15 है, G7 है, और Y25 है, K11 है, F6 है, D4 है, J10 है, और D4 है। इसी प्रकार Q17 है आपका, N14 है आपका। इसी प्रकार से यहाँ देखो K11 है, और यहाँ पर आपको M13 है, और B कितना है 9। अगर हम स्थितियां देखें तो क्या स्थिति हमारे पास बनेगी, ये तो आपको देखना है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम देखें तो क्या स्थिति बनेगी दोस्तों हमारे पास। यहाँ पर ओ को तो डी बोल दिया, अब एक्स ई कितने नंबर पे आता है दोस्तों, 5 नंबर। अब 5 नंबर अपोजिट डायरेक्शन से जो आता है का 27 हो रहा है, तो एक्स आएगा इस हिसाब से। ठीक है, यहाँ पर देखो R 18, तो आई आना चाहिए पे इस हिसाब से आई है 18, तो आपके पास जो है क्यों बी के बाद में टी आपका आ रहा, तो टी यहाँ पर आर आपको ए को टी लिख रहा है, और आर को जो लिख रहा है दोस्तों, आर का अकॉर्डिंग आपका जेड लिख रहा है। ये आपकी स्थिति आपके पास अलग अलग बताई, इसके अकॉर्डिंग आपको निकालना होगा क्या स्थिति हमारे पास है। तो इसका जो आंसर होगा, आप तो ध्यान दे रहे हैं सबसे बेस्ट है कि पहला ऑप्शन और लास्ट, इससे पता चल रहा है दोस्तों, इसमें ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, तो सी ऑप्शन हमारा एग्जैक्ट है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर जो नेक्स्ट रहेगा आपका, क्वेश्चन नंबर हमारा रहेगा 23। देखिए क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर हम बात करते हैं 23 की, क्या स्थिति हमारे पास रहेगी। क्वेश्चन नंबर किसकी बात करते हैं, 23 की। तो आपको देखा BAT को क्या देखा है, CBU, तो B 2 नंबर पे A T20, यहाँ C3 होता है, B2 होता है, U21। यहाँ पर कितना होगा प्लस का 1, यहाँ पर भी प्लस का 1, और यहाँ पर भी प्लस का 1, ये स्थिति आपकी। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, तो CAT को क्या लिखेंगे, C3 नंबर A T20, इसमें कितना होगा प्लस का 1 तो 4 D आएगा, यहाँ पर भी कितना होगा प्लस का 1 तो B आएगा, यहाँ पर भी प्लस 1 तो 21 U आएगा। DBU आपका आंसर होगा, DBU अर्थात DBU और पहला ऑप्शन होगा। कौन सा होगा दोस्तों, पहला ऑप्शन। ठीक है, इसी प्रकार से नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 24। देखिए क्वेश्चन नंबर हम 24 के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर किसकी बात करते हैं, 24। क्या स्थिति आपको दे रखी है, क्वेश्चन नंबर हम किसकी बात करते हैं, 24 की। ठीक है, 24 को ध्यान से देखना, MOUSE आपको दे रखा है।
ठीक है, पी आर यू क्यू और सी आपका, एम 13 नंबर पे, यू 15 नंबर पे, ओ 15 नंबर पे, यू 21 नंबर पे, एस 19 है, ई 5 है। यहाँ देखिए पी 16 पे, आर 18 है, यू 21 है, क्यू 17 है, सी 3। देखिए दोस्तों यहाँ प्लस का 3 हो रहा है, यहाँ पर कितना होगा दोस्तों प्लस का 3, यहाँ पर आपका एजेडी जा रहा है कोई जीरो जीरो, यहाँ पर माइनस का 2 और यहाँ पर माइनस का 2। देखो प्लस के 3 फिर जीरो फिर माइनस का 2, ये स्थिति है। तो यहाँ पर देखिए एस एच आई एफ टी को क्या लिखा है, ये आपको एस 19 पे, एच 8 है, आई 9 है, एफ 6 है, टी 20 है। तो देखो यहाँ पर हम देखें तो प्लस का 3 होगा, 19 से 3 कितना होगा 22 होगा। ठीक है, यहाँ पर 8 11 के होगा, वी के होगा, यहाँ आई का आई आएगा, यहाँ पर माइनस का 2 होगा और यहाँ पर भी माइनस का 2, तो 2 होगा तो डी बचेगा। यहाँ पर क्या होगा दोस्तों आर, वी के आई डी 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 आर, अर्थात पहला ऑप्शन होगा। कौन सा होगा दोस्तों पहला ऑप्शन, ए ऑप्शन आपका एग्जैक्ट राइट होगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर कौन सा आएगा दोस्तों 25। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 25, ध्यान से देखिए। आपको क्वेश्चन नंबर हमारे पास जो 25 दे रखा है उसकी क्या कंडीशन आपको दी गई है उसको आपको निकालना है। ठीक है, अब देखो सी यू एस टी ओ एम आपको दे रखा है, तो यहाँ यू एस टी एस एम आपको दे रखा है, तो इसको ये लिखा, इसको ये लिखा, इसको ये लिखा, इसको ये लिखा, एक दूसरे को चाहिए। तो पी ए आर ई एन टी को क्या लिखा जाएगा, तो इसको ए लिखेंगे, इसको पी लिखेंगे, इसको ई लिखेंगे, तो इसको आर लिखेंगे, इसको टी 20 होगा, एन 14 होगा, अर्थात आंसर ए पी ई आर टी एन, ए पी ई आर टी एन, डी ऑप्शन आपका राइट। कौन सा होगा दोस्तों डी। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 26। देखिए सब क्वेश्चन नंबर 26 के बारे में चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कहते हैं, हमारा फादर को ये लिखा जाता है, तो हम इसके अकॉर्डिंग क्या लिखेंगे। देखिए दोस्तों अब देखिए सब यहाँ पर एफ ए टी एच ई आर को क्या लिखा है, एफ बी टी आई ई एस, ये आपको F6 नंबर पे, और यहाँ पर A1 है, T20 है, H8 है, E5 है, R18 है, F6 है, B2 है, T20 है, I9 है, E5 है, S19। ये स्थिति। अब देखो यहाँ तो 0 होगा, यहाँ पर 1 होगा, यहाँ पर भी 0 होगा, तो यहाँ पर भी 1 होगा, यहाँ पर 0 होगा और यहाँ पर 1 होगा। देखो 1 0 1 0 1 0 1 0, तो SISTER को क्या लिखा, तो यहाँ पर क्या होगा 0, अर्थात 0 जुड़ेगा S आएगा, यहाँ प्लस आई जे एस जे एस जे एस जे, तो एस जे इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, तो कौन सा होगा डी ऑप्शन होगा। ठीक है, यहाँ पर भी 0, S का X आ जाएगा, यहाँ पर क्या होगा +1 आई यू आ जाएगा, यहाँ पर भी 0 जुड़ेगा तो E का E आएगा, और यहाँ पर भी +1 होगा, S आएगा। ठीक है, एस जे एस यू ई एस, अर्थात ऑप्शन नंबर डी आपका एग्जैक्ट राइट। क्वेश्चन नंबर 27। देखिए क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर किसकी बात कर रहे हैं, 27 की बात कर रहे हैं। अब 27 जो क्वेश्चन है क्या आपको दे रखा है, इसके अकॉर्डिंग आपको निकालना है। ठीक है, यहाँ पर आपको दे रखा है, देखो PROJECT आपको दे रखा है। ठीक है, KILQVX। ठीक है, P 16 नंबर पे, R 18 पे, O 15 पे, J 10 है, E 5 है, C 3 है, T 20, K 11 है, I 9 है, L 12 है, Q 17 है, V 21 है, B 22 है, X 24 है, G 7 है। देखिए अपोजिट का योग 27 हो रहा है दोस्तों, सबका अपोजिट का योग कितना हो रहा है 27, लेफ्ट और राइट का योग कितना 27 हो रहा है। तो यहाँ पर भी एक काम करें, ई जी ओ, ई कितना पे 5 पे, जी 7 है, ओ 15 है, इसमें कितना जोड़ेगी 27 हो जाए आपके पास, तो 22 वी जुड़ेगा, इसमें भी में 7 में कितना जोड़े आपको 20 टी जुड़ेगा, तो यहाँ पर कितना होगा 15 12 12 एल, वी टी एल आपका आंसर होगा, वी टी एल, जो कि ऑप्शन नंबर सी में आपको दिया हुआ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। देखिए आज का जो नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका
क्वेश्चन नंबर 28 के बारे में हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर किसकी बात किया? 8। CROWNED आपको दे रखा क्राउड, इसको देखा APMULCB आपको दे रखा। C 3 नंबर पे, R 18 पे, O 15 पे, W 23 है, N 14 है, E 5 पे, D 4 है, A 1 है, P 16 है, M 13 है, U 21 है, L 12 है, C 3 है, B 2 है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर माइनस काटो, यहाँ पर भी 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 माइनस का 2, इसमें सभी के अंदर माइनस का 2 हो रहा है। तो आपको कहें TAP में क्या लिखा जाएगा? T20 होगा, A1 होगा, P16 होगा। तो यहाँ पर क्या माइनस का 2 करेंगे तो आपके पास R बचेगा, यहाँ पर भी माइनस का 2 करेंगे, यहाँ पर भी माइनस का 2। अब देखो आपको कंफ्यूज नहीं होना, यहाँ पर कितना बचेगा? 14, 14 पे क्या आएगा? N। तो RN वाला जो आंसर होगा आपके RNS में दे रखा है, सॉरी COMF में देखा है, तो यहाँ पर अपने आप ही क्या जाएगा भाई? कोई भी ऑप्शन में R1 नहीं दे रखा है, इसमें नहीं दे रखा, तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? C, राइट। ज्यादा कंफ्यूजन ऑप्शन देखते आप पता लगा सकते हो। क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर कौन सा देखते हैं? 29। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर? हम 29 की बात करते हैं। 29 किस प्रकार से आपको करना होगा, तो देखो MIGRANT, पहला आपको दे रखा HFQZM और S। M कितने नंबर पे? 13 पे, I 9 है, G 7 है, R 18 है, A 1 है, N 14 है, T 20, L आपके 12 है, H 8 है, F 6 है, Q 17 है, Z 26 है, M 13 है, S 19। तो देखिए दोस्तों, यहाँ माइनस का 1, फिर यहाँ पर भी माइनस का 1, फिर यहाँ पर भी माइनस का 1, यहाँ पर भी माइनस का 1, यहाँ पर भी माइनस का 1, सभी जगह माइनस का 1 हो रहा है। क्या हो रहा है दोस्तों? सभी जगह माइनस का 1। तो GL को क्या लिखा है? तो यहाँ पे G 7 नंबर, E 5 नंबर पे, L 12 नंबर पे, तो सभी जगह माइनस का 1 होगा। तो F आएगा, यहाँ पर भी 1, D आएगा, यहाँ पर भी 1 क्या आएगा? तो FD के आपका आंसर होगा, FD के आंसर जो कि बी ऑप्शन में आपको दिया हुआ, ऑप्शन नंबर बी में आपको दे रखा है। क्वेश्चन नंबर कौन सा देखते हैं? क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कहता है दोस्तों? जल्द से, ठीक है, आपको एक कोड भाषा में इसको ये लिखा है NIGST, तो क्या लिखा जाता है? देखो N 14 नंबर पे आता है, O I 9, J 7 है, H 8 है और T 20, ठीक है। यहाँ पर देखिए तो ODDGM लिखा है, तो O 15 नंबर पर D 4 G 7 M 13। यहाँ पर देखिए तो दोस्तों हमारे पास जो माइनस होके आता है वो हमारे पास आता है प्लस का 1। यहाँ पर हो रहा है आपका माइनस का 5, फिर यहाँ पर हो रहा है माइनस का 3, फिर यहाँ पर हो रहा है आपका माइनस का 1, ठीक है, और यहाँ पर आपके जो हो रहा है वो माइनस का 7 हो रहा है। ये स्थिति आपके पास बन रही है, ठीक है। अब इसको देखते हैं DARK, तो D आपके 4 नंबर, E1 है, R 18 है, के 11, G 7, O 15, V कितने पे आपका? V आपका 22 नंबर, B क्या होगा दोस्तों? 22। और C आपको दे रखा 3। अब यहाँ पर भी देखिए तो प्लस में अकॉर्डिंग माइनस का 3 हो रहा है, 7 का तो 3 D बन रहा है दोस्तों आपका D, तो यहाँ प्लस का 3 हो रहा है। पहले स्थितियां अलग अलग हो रही है इसकी, देखो तो क्या कंडीशन हमारे पास बनेगी, ये आपको देखना है। तो ये तो स्थिति हमारे पास बनी नहीं, इसको दूसरे तरीके से करते, ये तो नहीं, छोड़ो इसको। अगर हम इसको ऐसा लिख दें, दूसरा तरीका देखते हैं। अगर हम इसको ऐसा लिख दें ODDG और ये O 15 पे, D 4 नंबर, A भी 4 नंबर पे और G 7 नंबर पे, M 13 नंबर। यदि हम इसमें से माइनस का 5 कर दें, यदि इसमें माइनस का 4 कर दें, यदि इसमें से माइनस का कितना कर दें? 3 कर दें, यदि इसमें से माइनस का 2 कर दें और इधर में माइनस का 1 कर दें, तो बनेगा। तो ऐसी स्थिति आपका, तो इसी प्रकार ग्रीन का इसको बना लो।
तो GREEN, G 7 नंबर पे, R 18 नंबर पे, E 5 है, E 5 है, N 14। तो यहाँ पर माइनस का कितना होगा दोस्तों 5, 14 गया तो हमारे पास जो बचेगा I9 बचेगा, I9 बचेगा, फिर माइनस का 4 होगा तो A बचेगा, IA ऑप्शन में एक ही में आ रहा है दोस्तों, पहले ऑप्शन में आपको दे रखा है। तो ऐसे ऑप्शन आप आसानी से निकाल सकते हो। फिर माइनस का 3 होगा तो यहाँ पर B आ जाएगा, फिर माइनस का कितना होगा दोस्तों 2 होगा तो यहाँ पर FP 16 आ जाएगा, फिर माइनस का कितना होगा 1 होगा तो F IABPF, ऑप्शन नंबर ए आपका एग्जिट है। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर देखते हैं 931। क्वेश्चन नंबर कौन से की बात करेंगे 31। देखिए क्वेश्चन नंबर 31 क्या कहता है दोस्तों, 31 की हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, HEROIS, फिर आपको SVILRH और M। देखो साहब H 8 नंबर पे, E 5 पे, R 18, O 15, I 9 है, S 19 है, M 13, S 19 है, V 22 है, I 9 है, L 12 है, R 18 है, H 8 है और N 14। देखिए दोस्तों यहाँ पर सभी का योग 27 हो रहा है, सभी का योग 27 होता है। ठीक है, अब सभी का योग 27 हो गया तो यहाँ पर भी ALP का भी हम कर दे, A कितना 1 पे, L 12 पे, P 16, 27 पे जोड़ेंगे तो हमारे पास 26 होगा। यहाँ पर Z आएगा, यहाँ पर हमारे पास 27 करने के लिए कितना होगा 15, O 15 होगा, P 16 है, 16 में कितना जोड़े आपके 11 तक। ZOK आपका आंसर होगा, ZOK अर्थात डी ऑप्शन आपका एग्जिट राइट। कौन सा होगा दोस्तों, डी ऑप्शन आपका एग्जिट राइट होगा। इसी प्रकार से हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा रहेगा आज 32। क्वेश्चन नंबर कौन सा रहेगा 32। 31 कंप्लीट होता है, क्वेश्चन नंबर 32। देखिए क्वेश्चन नंबर 32 के कहता है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 32 के बारे में। ठीक है, एक आपको 32 की जो कंडीशन है वो क्या आपको दिखा, आपको एक कोड भाषा में लिखा गया है, आपको इसको एक आ जाता है तो STUVBORN आपको लिखा जाता है। तो यहाँ पर देखो VUTAAOSP, S 19 है, T 20, U 21 है, B2 है, O 15 है, R 18 है, N 14 है, B 22 है, U 21 है, T 20, A 11 है, O 15 है, S 19 है, P 16। देखो साहब यहाँ पर देखो, अगर हम इसको देखें तो एक जुड़ रहा है, इसमें भी एक जुड़ रहा है, इसमें यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर 15 1 16 हो गया, यहाँ पर 14 15 होगा और एजेडी जा रहा है। यहाँ पे देखो सेम इसी प्रकार से यहाँ देखते हैं SHIPPING। ठीक है, आपको देखो साहब S 19 से H 8 है, I 9 है, P 16 है, 16 है, I 9 है, N 14 है, जिस इसके अकॉर्डिंग आप निकालेंगे। I +1 जोड़ेंगे हमारे पास J होगा, यहाँ पर भी +1 जोड़ेंगे I होगा, S 19 T होगा। देखो JIT आपसे जो भी राइट होगा, JIT हमारे पास ओनली फॉर डी ऑप्शन में आ रहा है। कौन से होगा, डी आ रहा है, तो यहाँ पर क्या होगा दोस्तों O होगा, O आ जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ पर G और H आएगा, N और N के बाद में O आएगा, I और J, अर्थात ये आपका आंसर होगा जो कि आपको डी ऑप्शन में आपको दिया। इसी प्रकार से हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा रहेगा 32 हो गया 33। क्वेश्चन नंबर 33, देखिए क्वेश्चन नंबर 33, क्वेश्चन नंबर 33, इसको आपको 33 के अकॉर्डिंग हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, ठीक है, C3 है आपका, CHANTED, आपको ZEXKQB और A लिखा, ठीक है। तो C3 है, H8 है, A1 है, N14 है, T20 है, E5 है, D4, Z26 है, E5 है, X19 है, X कितना है दोस्तों 24,
के 11 है, क्यू 17 है, बी 2 है, ए 1 है। अब देखो यहाँ पर हम देखें तो यहाँ पर कितना हो रहा है, और माइनस का कितना हो रहा है दोस्तों आपके पास 4, यहाँ माइनस का कितना हो रहा है 3, और यहाँ माइनस का कितना हो रहा है 2, यहाँ माइनस का कितना हो रहा है आपका 4, 3, 26, 3 हो रहा है, सॉरी यहाँ पर, तो यहाँ पर भी 3 होएगा, तो यहाँ पर भी माइनस का 3 हो रहा है, तो यहाँ पर भी माइनस का 3, और यहाँ पर भी माइनस का 3, तो यहाँ पर भी माइनस का, सभी जगह माइनस का 3 हो रहा है। तो एम ए वाई आपको देखा, एम 13 नंबर, ए 1 है, वाई 25, तो माइनस का 3 होगा तो हमारे पास जे आएगा, जो भी जे से राइट होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये तो हमारे पास ये होगा, यहाँ एक्स आएगा, यहाँ पे क्या आएगा वी, अर्थात जे एक्स वी आपका एग्जैक्ट आंसर होगा। ठीक है, -3 होने पर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा नेक्स्ट रहेगा आज का क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर कौन सा रहेगा 34। देखिए साहब 34 की हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 34 के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या लिखा गया, ठीक है। देखिए साहब BIOLOGY बायोलॉजी आपको दे रखा है, YRLOLTB आपको दे रखा है, B2 है, I9 है, O15 है, L12 है, O15 है, G7 है, Y25, Y25 है, R18 है, L12, O15 है, L12 है, T20 है, B2 है। अब देखिए दोस्तों इन सभी का योग कितना 27 हो रहा है, वापस अपोजिट का योग, तो यहाँ पर PHYSICS P16 है, H8 है, Y25 है, तो S19 है, I9 है, C3 है, S19। इसमें कितना जोड़े कि हमारा 27 उदा के 11, तो यहाँ पर आएगा कि जो भी ऑप्शन के से स्टार्ट होगा वो राइट होगा, तो ये तो आपका होगा नहीं दोस्तों। तो हमारे पास एक तो इसके 8 में कितना 19, तो के एस 19 होगा, के एस जिसमें होगा वो राइट होगा, के एस सब में आ रहा है, तो देखो यहाँ पर भी हो गया। अब वाई कितना होगा, बी होगा, ठीक है, कितना होगा बी, तो के एस बी आपको किस में, तो इसमें नहीं आ रहा, ये दोनों में से होगा, ठीक है। इसी प्रकार से हम देखें तो यहाँ पर भी हम देखें एस 19 है, तो 19 में कितना जोड़ दिया 27,000, 8 जोड़े एच आएगा, तो लास्ट में जिसमें एच होगा वो भी होगा हमारे पास, तो एच तो दोनों में आ रहा है दोस्तों, तो आगे पूरा हल करना पड़ेगा, तो यहाँ भी एच आएगा, यहाँ 9 है, आर 18, 18 19 18, आर 18 आएगा, C3 है, तो आपका 24 नंबर पे कौन आएगा एक्स, अर्थात के एस बी एच आर, ठीक है, के एस बी एच आर एक्स एच आपको अर्थात बी ऑप्शन होगा। कौन सा होगा दोस्तों 34 में आपका जो आंसर होगा कौन सा होगा, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर कौन सा 34 कंप्लीट हो गया हमारा। क्वेश्चन नंबर 35 34 देखिए क्वेश्चन नंबर 35 क्या कह रहा है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 35 की हम बात करते हैं। एक कोड भाषा में आपको दिया है, कंडीशन आपको दे रखी है, कंडीशन का ये आपको दे रखा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर किसकी बात करते हैं हम, 35 की बात करते हैं, 35। तो आपको देखो REMOTE आपको दे रखा है, ठीक है। R 18 पे आता है, E 5 आता है, M 13 पे आता है, O 15 पे, T 20 होता है, E 5 होता है। फिर आपको इसको लिख रखा है KYSPGS आपको लिखा है, K 11 पे, Y 25 पे, S 19 पे, P 16 पे, और G 7 है आपका, और S 19। इन दोनों को जोड़ेंगे हमारे पास 6, इन दोनों को हम जोड़ते हैं तो हमारे पास जुड़ेगा आपके पास 5, यहाँ पर हम जोड़े तो यहाँ पर जुड़ेगा 4, यहाँ पर हम जोड़े तो हमारे पास जुड़ेगा 3, यहाँ पर हम जोड़े तो हमारे पास जुड़ेगा 2, और यहाँ पर हम जोड़े तो हमारे पास जुड़ेगा 1। तो यही स्थिति है। इसी प्रकार से हमसे कहा है कि मोबाइल को क्या लिखा जाएगा, MOBILE, इसको क्या, तो M 13 पे आता है, O 15 पे आता है, B 2 पे आता है, I 9 पे आएगा, L 12 पे आएगा, E 5। तो देखिए दोस्तों सेम कंडीशन हमारा, तो यहाँ पर कितना जो 6 11 किया होगा, ठीक है। यहाँ पर कितना जोड़े 5 12 5 17, 17 पे कौन आता है क्यू, के क्यू वाला आंसर होगा जो ही होगा। तो ये गलत है, ये गलत है, ये भी गलत है, आंसर बी होगा। कौन सा होगा, बी होगा, ऐसे पता लग जाता है। तो यहाँ पर कितना जुड़ेगा 4 4 9 के 13, 13 पे क्या होगा एम होगा। यहाँ पर कितना जुड़ेगा 3 3 में 5 डी, आपका डी ई 5 नंबर पे आएगा, ई आ जाएगा यहाँ पर।
इसी प्रकार से यहाँ पर ओ में कितना जोड़े प्लस का 2, 17 पे क्यू आ जाएगा आपका, और एम में कितना जोड़े 1, एम के एन, अर्थात के क्यू एम ई क्यू एन आपका आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपको दे रखा है बी में। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलेगा आपका 36। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, क्वेश्चन नंबर 36 क्या कहता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 36 के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर किसकी बात कर रहे हैं, 36 की हम बात करते हैं, ठीक है। तो आपको आर ए आई एन आपको दे रखा है, ओ एच बी और क्यू आपको देखा। आर 18 नंबर पे ए 1 है, आई 9 है, एन 14 है, ओ 15 है, एच 8 है, बी 2 है और क्यू 17 है। तो देखो यहाँ पर एक माइनस हो रहा है और देखो यहाँ पर भी एक प्लस का हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर भी माइनस का हो रहा है, तो यहाँ प्लस हो रहा है, तो एक बार प्लस में एक बार माइनस की स्थिति बन रही है। तो यहाँ पर एस यू डबल एम ई आर, इस प्रकार से इसको क्या लिखा जाएगा, ये स्थिति हमारे पास बनेगी। तो एस यू एम आर इसको क्या लिखा जाएगा, 36 की हम बात करते हैं तो क्या स्थिति हमारे पास बनेगी, इसकी वजह 36 के अकॉर्डिंग हमें निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले यहां से देखें और यहां से, तो यहां से एम एन हो रहा है, तो आर देखो एस 19 है, यू 21 है और एम 13 है और ई 5 है, आर 18 के बाद 19 पे एस, जो भी एस से चालू होगा राइट होगा। तो ये तो दो गलत हो गया हमारे पास, ठीक है, प्लस 1 और यहाँ पर -1, तो -1 से आर आएगा, लास्ट में आर होगा वो राइट होगा, तो लास्ट में राइट इसके नहीं है तो ये वाला, अर्थात डी ऑप्शन आपका राइट होगा। तो यहाँ पर डी आ जाएगा आपके पास, और यहाँ पर आपके पास जो आएगा वो कितना डी आएगा, एन आएगा, एल आएगा और वी आएगा और आर हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर ये होगा। तो देखो लास्ट और फर्स्ट से भी पता लगा सकते हो दोस्तों, आपको ज्यादा करने की जरूरत नहीं होती सवाल। तो ये आपको ध्यान रखिए किस प्रकार से आपको सवाल करना। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए, 37 के क्वेश्चन क्या है, देखो आपको दे रखा है 37 MATCH आपको दे रखा है, ठीक है, MATCH ये आपको दिया हुआ है। 36 के 37 की हम बात करते हैं, इसको किस प्रकार से आपको लिखना होगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पर हमारे N Y W Y और M 13 A1 है, T 20 है, C 3 है, H 8 है, N 14 है, Y 25 है, W 23 है, Y 25 है, M 13, ये स्थिति हमारे पास बनेगी। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर तो प्लस का 1 हो रहा है, यहाँ पर भी आपका कितना हो रहा है, आपका माइनस का, यहाँ प्लस का 3, यहाँ माइनस का कितना आपके पास, यहाँ माइनस का प्लस का कितना 5। इसी प्रकार से ये तो आपको दे देगा इसको का, तो इसी कूट भाषा में PRINT को क्या लिखा है, P 16 पे आता है, R 18 पे, I 9 है, N 14 है, T 20। सेम कंडीशन इसमें जो नेम लगा, तो यहाँ पर प्लस का 1 होगा, PQ जो भी ऑप्शन Q से स्टार्ट होगा वो राइट होगा। तो हमारे पास देखो आगे चेक करने की जरूरत नहीं है दोस्तों, पहला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, फिर माइनस का 2 हो जाएगा तो हमारे पास P हो गया, फिर प्लस का 3 हो जाएगा तो L आएगा, फिर माइनस का 4 आएगा तो यहाँ G आएगा, फिर माइनस प्लस का 5 आ जाएगा तो आपका क्या आ जाएगा, Y 25 होगा। तो Q P L J Y आपका आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में आपको दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 38 देखो, 38 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 38 के बारे में हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर किसके बाद 38 आपको दे रखा है, ठीक है। आपको यहाँ पर ACCOUNT, आपको DFFRXQW आपको दे रखा है। A1 है, C3 है, 3 है, O 15 है, V 21 है, N 14 है, T 20 है, D4 है, F6 है, F6 है, R 18 है, X 24 है, Q 17 है और W कितना है दोस्तों 23। यहाँ पर हम देखें तो प्लस का 3 हो रहा है, यहाँ पर भी प्लस का 3 हो रहा है, यहाँ पर भी प्लस का 3 हो रहा है, यहाँ पर भी प्लस का 3 हो रहा है और यहाँ पर भी प्लस का 3 हो रहा है और यहाँ पर भी प्लस का, यहाँ पर सभी के अंदर प्लस का 3 हो रहा है। तो यहाँ पर बोल रहा है कि MATHS में क्या लिखा जाएगा,
M 13 नंबर पे, A1 है, T20 है, H8 है और S19 है। इसमें 3 जोड़ेंगे तो हमारे पास 16 होगा। अब 16 पे P आएगा, क्या आएगा दोस्तों? P। अर्थात जो ऑप्शन P से स्टार्ट, सब P से वो स्टार्ट हो रहे हैं यहाँ पर। तो फिर क्या हो रहा है दोस्तों आपका प्लस 3, अब 3। अब ये 4 नंबर पे कौन होता है? D आएगा, PD वाला आंसर होगा। तो PD के अंदर हमारे पास ये नहीं है, ये नहीं है, नहीं है, तो पहला ऑप्शन आपका राइट होगा PD। फिर आपका आएगा W, फिर आएगा K और फिर क्या होगा दोस्तों? B। अर्थात ऑप्शन जो होगा आपका ए एग्जिट राइट होगा। 38 का आंसर जो होगा क्या होगा? ए होगा। नेक्स्ट देखिए 39 क्वेश्चन देखते हैं। 39 की हम बात करते हैं। 39 की हम बात करते हैं। 39 देखिए सर, आपको एक कोड भाषा में TREASON आपको दे रहा, ठीक है। यहाँ पर आपको दे रखा RKWWIN और X। T20 आपको दे रखा R18E5 है, A1 है, S19 है और S19 के बाद O15 है और N14 है, K11 है, R18 है, K11 है, W23 है, W23 है, I9 है, N14 है और X24 है, ठीक है। अब देखो यहां से ध्यान दीजिए आप किस प्रकार से आपको यहाँ देखो एन को आर लिखा, देखो यहाँ पर भी एन को क्या लिखा था, यहाँ एन को आर, तो एन को आर लिखेंगे तो यहाँ पर तो पहले स्थिति हमारे पास बनेगा एन और यहाँ बनेगा आर, एन को आर, एन आर जिसमें होगा वो गलत, तो ये भी गलत है, ये भी गलत है, तो पहला राइट होगा इस हिसाब से। तो ठीक है, यहाँ पर देख लो और चेक कर लेते हैं हम। देखो इसके अकॉर्डिंग ई को ये लिखेगा, इसको ये, तो ई को हमारे पास जो लिखा है वो क्या लिखा है, तो ई को देखो आई लिख रहा है तो आई का आएगा। यहाँ पर देखो यू को क्या लिखा है दोस्तों हमारे पास, यू को यहाँ पर देखो क्यू लिखेगा तो क्यू आएगा, ठीक है। यू के अकॉर्डिंग हमें देखना है, तो प्लस का 4 इसके अकॉर्डिंग, तो हमारा आंसर तो पहले और लास्ट से पता चल रहा है इसके अकॉर्डिंग, तो हमारे तो ऐसे निकल जाएंगे यहाँ पर। तो एन आई क्यू क्यू आर, एन आई क्यू क्यू आर, नहीं तो इसमें गलत हो रहा है क्या कहीं पे, तो यहाँ पर तो ये स्थिति आपके पास बनी नहीं। 1 2 3 4 5 दोबारा देख लेते एक बार, देखो दोबारा देखो, यहाँ पर देखो एन को जो आपके पास हो रहा, यहाँ पर एन को क्या पे आएगा आपका एन, और यहाँ पर आर आ जाएगा। फिर ई को देखो, फिर क्या हो रहा है, देखो ई को हमारे पास जो लिखा जा रहा है, ई को हमें आई लिखा था, यहाँ पर एक बार प्लस पे एक बार माइनस की स्थिति, तो हमारे पास जो स्थिति बनेगी वो क्या बनेगी, अब माइनस का 4 होगा तो यहाँ पर क्यों आएगा। फिर देखो यहाँ पर क्या होगा आपका इस प्रकार से, तो यहाँ पर प्लस का जो कंडीशन बनेगी वो क्या बनेगी आपके पास, तो यहाँ पर भी माइनस का 4 होगा, तो माइनस का 4 होगा तो हमारे पास 26 आएगा, तो यहाँ पर हमारे पास जो आएगा एक्स आएगा, ठीक है। और यहाँ पर एम का हमारे पास एम में प्लस का 4 जुड़ जाएगा, तो 4 जुड़ते हैं तो हमारे पास क्यों होगा 17। तो आंसर कौन सा होगा दोस्तों, ए वाला, कौन सा होगा, ए वाला का आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 40। क्वेश्चन नंबर किसकी बात करते हैं, 40। देखिए क्वेश्चन नंबर 40 हमारा क्या कहता है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर किसकी बात कर रहे हैं हम, 40 की। आपको इसको ये करना है, OPTIMIS, एल आपको के आर है, एन है, आर है, जी है, एच है, O15 है, P16 है, T20 है, I9 है, M13, I9, S19, T20, L12 है, K11 है, R18 है, N14 है, R18 है, G7 है, H8 है, G7। अब देखो दोस्तों यहाँ पर इन दोनों का योग 27, इन दोनों का योग भी 27, ठीक है, इसका भी योग 27, इसका भी योग 27, और देखो और स्थिति हमारे पास बन रही क्या, तो देखो यहाँ पर तो 27 हो गया आपके पास, देखिए और का 27 नहीं हो रहा। अब अपोजिट के अकॉर्डिंग हम देखिए तो क्या स्थिति, 20 से 7 27 हो रहा है, 8 9 27 हो रहा है, ठीक है, 9 8 27 ऐसा हो रहा है। तो ये स्थिति यहाँ पर कर लेते हैं, PESSIMIST,
P16 है और E5 है, S19 है, S19 है, I9 है, M13 है, I9 है और S19 है और T20 कितना है T20। अब देखो P और E, सॉरी 27 करना है, सॉरी यहाँ पर 27 करना है। तो यहाँ पर 16 में कितना जोड़ेंगे 27 हो जाएगा, 27 में क्या के 11 आएगा, क्या आएगा यहाँ पर कितना जोड़ेंगे 12 22 भी आएगा, केवी से जो भी स्टार्ट होगा राइट होगा, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो हमारे पास कौन सा होगा डी ऑप्शन आपका एग्जैक्ट राइट होगा। जो 40 है उसमें कौन सा होगा डी होगा। केवी से एक ही स्टार्ट हो रहा है दोस्तों, यहाँ पे आर आ जाएगा, एन आएगा, आर आएगा, एच आएगा, एच आएगा, एच आएगा, जी आएगा। तो इस प्रकार से आप आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। इस प्रकार से आपको ज्यादा कुछ नहीं करना, ऑप्शन देख से पता चल जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41, क्वेश्चन नंबर किसकी बात करें 41। क्या है देखो क्वेश्चन नंबर 41 हमारे क्या दे रखा है, इसकी कंडीशंस आपको करनी है, ठीक है। आपको देखो TROUPE आपको दे रखा है, GILFKV आपको दे रखा है, T20 है, R18 है, O15 है, V21 है, P16 है, E5 है, G7 है, I9 है, L12 है, F6 है, K11 है, V कितना है 22। देखो दोस्तों यहाँ पर भी सभी का योग 27 और 27, तो इसी प्रकार से सबसे जीनियस का क्या होगा GENIUS आपको देखा, 7 है, E5 है, N14 है, I9 है, U21 है और S19 है। देखो 27 करना है तो यहाँ पर T होगा, अर्थात T से जो स्टार्ट होगा तो ये तो गलत होगा, T से हमारे पास स्टार्ट है 3 ऑप्शन। यहाँ पर भी देखिए यहाँ पर 19 के अकॉर्डिंग हमारे पास कितना जोड़े, इसमें 19 में 27 हो जाए 8 जोड़े तो H8 है, H आएगा, जिसपे भी ऑप्शन में H आ रहा है सब में आ रहा है। तो यहाँ पर E5 है तो यहाँ पर V आएगा, TV हमारे पास इसमें नहीं आ रहा, TV 2 ऑप्शन में आ रहा है हमारे पास। यहाँ पर देखो यहाँ पर 6, यहाँ पर कितना जोड़े हम 6 जोड़ दे तो हमारे पास जो होगा 27 होगा, F होगा, तो F और H होगा जिसमें, तो ये भी गलत है, पहला ऑप्शन होगा, तो TVMRFH होगा, ये आपका आंसर होगा जो कि पहले ऑप्शन में आपको दे रखा है। इसी प्रकार से हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा जो रहेगा आज का 42। क्वेश्चन नंबर कौन सा 42, देखिए क्वेश्चन नंबर 42 क्या कहता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 42 क्या स्थिति आपको दी हुई है, एक निश्चित कूट भाषा आपको दी है, उसके अकॉर्डिंग आपको निकालना है। क्वेश्चन नंबर किसकी बात कर रहे हैं हम 42 की, क्या स्थिति आपके पास दी हुई है, आपको दे रखा SPICE तो आपको देखा ELOUAY, तो यहाँ पर पे S19 है, P16 है, I9 है, C3 है, E5 है, Y25, E5 है, L12 है, O15 है, U21 है और A1 है, RI25। तो यहाँ पर स्थितियां देखिए दोस्तों, क्या स्थिति हमारे पास बनेगी, इसके अकॉर्डिंग हमें करना होगा। क्या स्थिति हमारे पास बनेगी इस सवाल के अंदर, जो स्थिति आपको देखनी है 42 के अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं हम, ठीक है। इसके अगर हम यहां से यहां तक देखें, इसको यहां से सभी के अंदर -4 हो रहा है, सभी के अंदर कितना हो रहा है माइनस का, यहाँ पर इसी प्रकार से इसमें देखो तो यहाँ पर भी -4 हो रहा है, यहाँ पर भी -4, सभी जगह -4 हो रहा है। तो यहाँ पर सेम स्थिति इसके अंदर ऑप्शन HOUSED को आपको देखो, H कितना 8 है, O15 है, V21 है, सॉरी U21 है, U है, E5 है, D4, तो यहाँ पर भी ये स्थिति बनेगी आपको। तो यहाँ पर हम 4 माइनस करें तो 4 माइनस करते 21 में समाज 17 क्यों आएगा, जो भी ऑप्शन क्यों देगा वो राइट होगा, ये गलत है, ये गलत है, पहला ऑप्शन होगा, तो यहाँ क्या आएगा, यहाँ डी आएगा और इसी प्रकार से यहाँ बनेगा आपका, यहाँ पर क्या आएगा दोस्तों ZA और आंसर ये होगा। तो ऑप्शन से बहुत से बेनिफिट मिलता है दोस्तों इन सवालों के अंदर, तो आपका आंसर कौन सा होगा ए, ठीक है। इसी प्रकार से नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 43, देखिए सर यहाँ पर ये स्थिति आपको दी है, क्वेश्चन नंबर हम 43 की बात करते हैं तो क्या बनेगा आपके पास, आपको देर का SUQ
UALOR, तो U आपका SWCNQOT आपको देखा, S19 है, Q17 है, U21 है, A1 है, L12 है, O15 है, R18, U21 है, S19 है, W23 है, C3 है, N14 है, Q17 है, T20 है दोस्तों। तो यहाँ पर हम देखें तो क्या स्थिति हमारे पास बनेगी, तो यहाँ से हम देखें तो 2 जुड़ रहा है, इसमें भी 2 ऐड हो रहा है, इसमें भी, सभी के अंदर देखें तो दोस्तों 2 जुड़ रहा है, कितना जुड़ रहा है, प्लस सबके प्लस, अब प्लस 2 जुड़ रहा है तो हम इसमें भी 2 जोड़ देंगे, तो WHY, W आपका 23 पे, H8 है, Y 25, हम देखें जैसे हम 2 जोड़ते तो 25, तो Y आएगा, यहाँ पे H 2 जोड़े तो हमारे पास J आएगा, अब यहाँ पर 2 जोड़े तो हमारे पास A आएगा, तो YJA आपका आंसर होगा, YJA अर्थात सी ऑप्शन, कौन सा होगा, 43 में हमारा आंसर होगा सी ऑप्शन। इसी प्रकार से हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43, क्वेश्चन नंबर 44 कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 44 की हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर, देखो क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 44 की हम बात करते हैं। तो आपको बस देखो कंडीशंस आपको दी REGAINS आपको दे रखा है, और यहाँ पर आपको QDFZHMR देखा, R18 पे, E5 पे, G7 है, A1 है, I9 है, N14 है, S19, Q17 है, D4 है, F6 है, Z1 है, और H8 है, M13 है, R18। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर देखो -1 हो रहा है, इसमें भी -1, इसमें भी -1, इसमें भी, सभी के अंदर हमारे पास -1 हो रहा है, तो इसमें भी -1 होगा, PRY होगा, तो P16 पे, R18 पे, Y25 होगा, तो यहाँ पर -1 करेंगे, यहाँ पर भी -1, यहाँ पर भी -1, तो यहाँ पर आएगा हमारे पास PO आएगा, यहाँ पर क्या आएगा दोस्तों, Q आएगा, और यहाँ पर आएगा X आएगा, OQX जो कि आपका बी ऑप्शन है। कौन सा ऑप्शन होगा दोस्तों, बी ऑप्शन होगा। इसी प्रकार से हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 45, क्वेश्चन नंबर कौन सा देखते हैं, 45। देखिए क्वेश्चन नंबर किसकी बात करें, 45 के अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं दोस्तों। अब देखो 45, इसको ये कह रहा है, तो HUMBLED, तो H 8 नंबर पे, U21 में, M 13 पे, B2 है, L 12 है, E5 पे, D4 है, तो देखो यहाँ पे JWODNGF, तो देखो यहाँ पर कितना होगा, प्लस का 2, यहाँ पर भी प्लस का 2, सबके अंदर देखो प्लस के 2 ऐड हो रहे हैं, सबके अंदर कितना जुड़ रहा है, प्लस का 2। जब यहाँ पर प्लस का 2 ऐड हो रहा है तो यहाँ पर WAX में भी W आपका 23 होगा, A1 होगा, X आपका 24 होगा, यहाँ पर हम 2 जोड़ेंगे तो हमारे पास कितना होगा, 25 Y आएगा, यहाँ पर हम जोड़ेंगे 3, 2 जोड़ेंगे तो C आएगा, यहाँ पर हम 2 जोड़ेंगे तो आपका Z आएगा, YCZ आपका आंसर होगा, जो कि बी ऑप्शन में आपको दे रखा है, जो कि कौन सा ऑप्शन में, बी में है। इसी प्रकार से देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा जो रहेगा आज का 46, क्वेश्चन नंबर 46, क्वेश्चन नंबर हम 46 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 की हम बात कर रहे हैं। 46 हमारे किस प्रकार से आपको करना होगा, ठीक है। तो देखिए आपका आउटलाइन आपको दे रखा है, OUTLINE आपको दे रखा है, QWVNKP और G आपको दे रखा है, तो O15 पे, Q21 पे, T20 होता है, L12 होगा, I9 होगा, N14 होगा, E5 होगा, Q17 होगा, W23 होगा, V22 होगा, N14 होगा, K11 होगा, P16 होगा, G7 होगा। तो देखिए दोस्तों प्लस का 2 हो रहा है, सभी के अंदर देखिए तो हमने प्लस का 2 करते हैं, सभी के अंदर कितना हो रहा है दोस्तों, प्लस का 2 हो रहा है। तो जब आंसर देंगे तो उसमें भी कितना कर देंगे दोस्तों, प्लस का 2। तो हमारे पास जो आंसर पूछा है, MAN पूछा है, M 13 नंबर पे, A1 है, N 14, तो यहाँ पर प्लस का 2 जोड़ेंगे तो हमारे पास 15, तो 15 नंबर पे O15 होगा, प्लस का 3 तो यहाँ C आएगा, यहाँ पे 2 होगा, यहाँ पे प्लस का तो P आएगा, OCP आपका आंसर होगा, OCP जो कि आपका C ऑप्शन में, कौन सा ऑप्शन में, C में। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 47, देखिए क्वेश्चन नंबर 47 की हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या स्थिति हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 47 आपको दे रखा है, आपको दे रखा है जगह
एन सी आर वाई पी और टी आपको दे रखा है। तो वी एम एक्स आई बी के और जी आपको दे रखा है। ई 5 है, एन 14 है, सी 3 है, आर 18 है, वाई 25 है, पी 16 है, टी 20 है, वी 22 है, एम 13 है, एक्स आपका 24 है, आई 9 है, बी 2 है, के 11 है, जैसे। अब देखो दो जांचने पे सभी का योग 27 हो रहा, अपोजिट का योग 27 होता, तो ए आर सी का आपका निकालना है। तो ए 1 है, आर 18 है, सी 3 है। तो यहाँ पर हम कितना जोड़े 26 जेड होगा, यहाँ पर कितना दोगो 9 आई 9 होगा, यहाँ पर कितना 3 में कितना 24 एक्स होगा। तो जेड